एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड ट्रिप। आज हम बनाएंगे एक स्टाइलिश ग्रेडियंट पोस्टर डिजाइन इन फोटोशॉप। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट द gradients. Gradients are basically a smooth blend of two or more colors. They add a deep mood and a modern look to any designs. For example, soft pastel gradients will come and elegance will bright neon gradients look energetic and bold. So in this tutorial we'll create a clean modern gradient poster step by step, and I will also show you how to choose a perfect color combination. So let's start. Okay, मतलब दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एडोब फोटोशॉप अपने पास ओपन करके मैंने रख दिया। और अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेरा कैमरा बिल्कुल एकदम सिंपल और प्लेन, इसमें मैंने कोई कलर टेक्स्ट कुछ भी ऐड नहीं किया। तो अब मेरे को एक ग्रेडियंट पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अब मुझे फिलहाल तो मैं अपने जस्ट कैनवा के अंदर जस्ट एक कलर में ऐड करूँगी, जस्ट ओनली सिंगल कलर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे लेयर वाली साइड में, आर्टबोर्ड वन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल उसके नीचे वाली साइड में हमारे पास ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ न्यू फिल वाले ऑप्शन में क्लिक करके सॉलिड कलर ऐड करें। सॉलिड कलर में क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का कलर पिकर का एक फाइल ओपन होगा, और यहाँ पर मैं जैसे अपना कलर ऐड करूंगी, ठीक है। मुझे थोड़ा सा नेवी ब्लू शेड में चाह रही हूँ, मैं थोड़ा सा डार्क शेड में, लाइक कुछ इस तरह का। ओके, फिर अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे यहाँ पर कुछ शेप्स बनाने, ठीक है। तो अब शेप्स बनाने इसके लिए मैं क्या करूंगी, टूल बार साइड में आकर यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन में जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एलिप्स टूल लूंगी और एलिप्स टूल को शिफ्ट प्रेस करके माउस से करके इसको ड्रैग करके मुझे एक परफेक्ट सर्कल शेप चाहिए, ठीक है। अब इससे मुझे शेप बनाकर तो दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इससे मुझे मतलब ग्रेडियंट कलर ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाले साइड से भी हमें ऑप्शन मिलता है ग्रेडियंट कलर चेंज कर मतलब कलर चेंज करने का। और यहाँ पर ये वाले साइड जो यहाँ पर हमारे पास आता है ना प्रॉपर्टीज का पैनल, तो यहाँ से भी हमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज वाली साइट में यहीं पर आके मैं जिस यहाँ पर क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद अब ये हमारे पास इस तरह का कुछ फाइल ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास होता है ग्रेडियंट का। जिस यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब ग्रेडियंट में क्या होता है कि ये एक मल्टीपल कलर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत से फोल्डर्स बने होते हैं, जिसमें यहाँ पर ऑलरेडी ग्रेडियंट कलर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा भी आप और भी कलर ऐड कर सकते हो, पर वो आप पे डिपेंड होता है कि आपको अपना डिजाइन किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। ओके, अब मुझे इसमें थ्री कलर ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ये वाले साइड का ऑप्शन, ये हमारे जो ये वाले जो छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस बने हुए ये हमारे स्टॉपर से। ये वाले साइड हमारे पास जो है ये कलर स्टॉपर है, और जो ऊपर के जो दो ऑप्शन है ये हमारा ओपेसिटी स्टॉपर से, ठीक है। तो अब मैं कलर चेंज करना स्टार्ट करती हूँ, जिसमें यहाँ पर क्लिक किया, डबल क्लिक करूंगी, तो हमारे पास इस तरह का कलर पिकर का एक फाइल ओपन होगा, ठीक है। अब मैं चारों तरफ से इसको ऑरेंज शेड में, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर ऐड किया। ओके, उसके बाद सेकंड कलर हम लेंगे थोड़ा येलो शेड में, या लाइक दैट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट कलर हम ऐड करेंगे इसमें मुझे थोड़ा सा इसी की बैकग्राउंड का कलर का शेड चाहिए, इस कुछ इस तरह का। इसको मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पर आपको ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा होगा ये मतलब एक क्लॉक की तरह बना हुआ है, ये हमारा एंगल है, मतलब इसका रोटेट है कि आपको इसका एंगल रोटेट किस तरह कहाँ मूव करवाना है, ठीक है। हम इस तरह भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसका थोड़ा सा मुझे ये शेड, ठीक है, ऑरेंज शेड में मुझे थोड़ा सा कुछ इस तरह चाह रही हूँ मैं। ओके, अब मैं ऑरेंज शेड को थोड़ा सा और आगे में मूव करवा देती हूँ इस तरह ड्रैग करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैं
रख दी थी। ठीक है, अब मैं इसीलिए जस्ट कॉपी निकाल रही थी कंट्रोल जे प्रेस करके, देन फिर हम यहाँ पर इसको रख देते। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके साइज को हम क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे। जिसमें यहाँ पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसके साइज को हम बढ़ा देते। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एंगल को मूव कराएंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा दूसरे लुक में हमारे पास आ जाए। ओके, अब हम यहाँ पर इसी साइड में जाएंगे ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में, और यहीं पर हमें हमारे एंगल का ऑप्शन होता है, जिस यहाँ पर मैंने क्योंकि क्लिक किया। ठीक है, ये हमारे पास हमारे दो सर्कल्स रेडी है। ओके, अब मैं और चाह रही हूँ कि यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड को मैं और क्रिएटिव बनाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इन्हीं मतलब इसी सर्कल्स के मैं जस्ट कॉपी निकालने के बाद इसकी मतलब इनकी साइज को रिसाइज करेंगे, बिल्कुल स्मॉल बनाएंगे इनको। ओके, अब स्मॉल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनके कलर को हम चेंज करेंगे, मतलब कोई और कलर में। ओके, अब मैं अगेन प्रॉपर्टीज वाले साइड में जा रही हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा डार्क रेड में ले रही हूँ। ओके, या आप इसको कुछ इस तरह में भी ले सकते हो, रेड। ओके, रेड में हम ले लेते। ठीक है, और ये वाला शेड को हम थोड़ा सा ग्रीन में लेंगे, लाइक दैट। ओके, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ना ये जो ब्लू वाला कलर है सेंटर में आ जाए, और ये जो ग्रीन वाला है ये यहाँ पर मूव करे, या कुछ इस तरह। यस, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं चाह रही मेरे ये सर्कल यानी इस सॉरी ये एलिप्स टूल स्मॉल वाला ये इस एलिप्स टूल के पीछे जाए, जिस लेयर वाले साइड में आके यहाँ पर जिस मैंने सेलेक्ट करके इसको नीचे की साइड में करके ड्रैग कर दिया इसके बैक साइड पे के। अब मैं इसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाना चाह रही हूँ, तो कैसे करेंगे, लेयर वाले साइड का हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब इस इलिप्स टूल के लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर फिल्टर में जाकर ब्लर में जाकर मोशन ब्लर में हम क्लिक करके कन्वर्ट स्मार्ट में करके देन फिर हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। अब ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है डिस्टेंस कि आपको इसका पिक्सल कितना रखना चाह रहे हैं और इसका एंगल किस तरह आप मूव कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आई थिंक 68 इज, नो 68 नहीं, हाँ 47 इतना ही सही है। अब हम इसी की कॉपीज निकालेंगे, कॉपी निकालने के बाद हम एक इसको यहाँ पर इस साइड में रखेंगे, देन इसके मैं और भी कॉपीज निकालूंगी, मुझे बिल्कुल इसको स्मॉल करना है, इसको बिल्कुल लाइट एकदम से लाइक इस तरह कुछ करना है मुझे। ठीक है, ये स्मॉल कर दिया। अब मैं इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाह रही, तो मैं यानी इसके बैकग्राउंड में एक टेक्सचर ऐड करना चाह रही, इस तरह का लाइक स्टार टाइप का टेक्सचर होता है ना स्काई का, इस तरह का मुझे कुछ चाह रही मैं। तो मैं यहाँ पर गूगल में जाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने स्टार टेक्सचर में जिसका ऑलरेडी मैंने टाइप किया, तो उसे सर्च करने के बाद मुझे इस तरह कुछ टेक्सचर चाह रही हूँ मैं। तो जस्ट मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज करके मैं फोटोशॉप में आके मैंने इसको कर दिया कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं इसको ना थोड़ा यानी इसको भी मैं मूव कराऊंगी, मुझे इसको इस एंगल में नहीं चाह रही मैं, मुझे यानी इसका एंगल मूव कराना है। जिस यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एडिट में जाके हम ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पर रोटेट इसमें क्लिक कर दिया, तो देखो ये इस तरह हमारे पास मूव हो गया। अब हम इसके साइज को कर देते हैं रिसाइज। ओके,
कुछ इस तरह हम रिसाइज करेंगे। हाँ, रिसाइज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लेयर वाले साइड में जाके ये हमारा ऑप्शन है ब्लेंड मोड का ऑप्शन, जिस यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद अब मैं वन बाय वन चेक करती जाऊंगी कौन सा किस तरह मतलब अट्रैक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, हाँ मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। ओके, अब मैंने ये हार्ट लाइट लिया, ठीक है। अब इतना, अब ये तो हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड तो हमारे पास रेडी है। यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट कलर भी यूज किया, टेक्सचर भी यूज किया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। किसी भी टेक्स्ट में आप लिखेंगे। ओके, अब पहले तो मैं टेक्स्ट की साइज को रिसाइज कर देती हूँ। 100, सॉरी 100 कर देती हूँ। 100 करने के बाद अब इसके फॉन्ट स्टाइल को भी हम चेंज करेंगे। अभी हम वन बाय वन चेक करेंगे करेंगे कि कौन से ज्यादा मतलब लुक दे रहे हैं। ओके सो मुझे ओके, मुझे ये फोन समझ में आ रहा है, तो हम इस तरह का कुछ फोन यूज करेंगे। और इसके साइज को हम थोड़ा और रिसाइज कर देते हैं, लाइक 200। नो, 200 तो ज्यादा हो गया, 150 कर लेते। या अब हम इसको यहाँ पर नीचे के साइड रख देते हैं यू करके। ओके, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हम्म। ओके, अब मैं क्या करूंगी कि अब मुझे यहाँ पर एक और टेक्स्ट ऐड करना है, जिससे मैं अब लिखेंगे म्यूजिक नाइट का, ठीक है। कुछ इस तरह मैं चाह रही हूँ, कुछ इस तरह मुझे लुक चाह रही हूँ मैं। ओके, म्यूजिक नाइट मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी कि अब म्यूजिक नाइट मैंने लिख दिया, अब इसके यहाँ पर मुझे एक छोटा सा और टेक्स्ट सेट करेंगे हम। उसके लिए हम जो फोन स्टाइल यूज करेंगे वो हम नॉर्मल वाला बिल्कुल यूज करेंगे, गौतम मीडियम वाला यूज करेंगे। देन अब साइज इसका कर देते हैं हम बिल्कुल 48 में। ओके, अब हम टाइप करेंगे। ओके सो ये हमारा इस तरह टाइप मैंने कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह रख दिया, ठीक है। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा ड्रॉप शेडो लगाती हूँ। ड्रॉप शेडो हम किससे लगाएंगे, जिस लेयर वाले साइड में आके टेक्स्ट के लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में आएंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आकर यहाँ पर हमारे पास लेयर स्टाइल का एक फाइल ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ ड्रॉप शेडो ऑप्शन, जिसमें यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमारे पास देखिए थोड़ा सा ड्रॉप शेडो लग रहा है, तभी तब जाके हमें थोड़ा सा क्लियरली और अच्छे से दिख रहा है। ओके सो अब हमारा पोस्टर हमारे पास बिल्कुल रेडी हो चुका है। If you like this tutorial,
Don't forget to like and share and subscribe. See you in the next video.